Question number 1. Write the quadratic equations having following roots. पार्ट ए, इस पार्ट में हमें रूट्स दिए गए हैं 1 एंड 5। इन रूट्स को हम यूज करेंगे और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे जो रूट्स हमें इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो हैं 1 एंड 5। इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सम इज इक्वल, दोनों रूट्स को हम ऐड कर देंगे, 1 + 5 = 6। इसी तरह प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 5, 5 × 1 = 5। अब हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए, x² - sx + p = 0। यहाँ s और p सम और प्रोडक्ट के लिए हैं, तो सम की जगह सम की वैल्यू यानी 6 पुट कर देते हैं, जबकि प्रोडक्ट 5 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x² - 6x + 5, जो कि 0 के इक्वल है। पार्ट बी, यहाँ हमारे रूट्स दिए गए हैं 4 एंड 9। तो सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन डिफाइन किया हमने रूट्स को। गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 4 एंड 9। 4 और 9 का सम 4 + 9 = 13। उसके बाद प्रोडक्ट 4 × 9 = 36। और फार्मूला है हमारे पास x² - sx + p = 0। तो यहाँ सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² - सम की जगह 13x प्लस प्रोडक्ट की जगह 36। तो x² - 13x + 36 = 0। पार्ट सी, यहाँ पे रूट्स हैं -2 एंड 3। सॉल्यूशन, गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर -2 एंड 3। सम -2 + 3, तो -2 और +3 को सॉल्व किया 1। प्रोडक्ट -2 × 3 ± 2 × 3 = 6। तो हमारे पास प्रोडक्ट आई -6। अब फॉर्मूला है हमारे पास x² - sx + p = 0। तो वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² - 1x - 6 = 0। तो 1 को अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी x² - x - 6 = 0। पार्ट डी, इस पार्ट में हमारे पास रूट्स डिफाइन किए गए हैं 0 एंड -3। सॉल्यूशन, गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 0 एंड -3। तो 0 और -3 का सम 0 प्लस इंटू -3, -3 आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट 0 × -3 0। तो s -3 और p 0। फॉर्मूला है x² - sx + p = 0। तो s और p की वैल्यू पुट कर देंगे। x² - s की जगह -3x और p की जगह 0। तो इक्वेशन बन गई x² - 3x = 0। Part E, 2 and -6 are the given roots. Solution, रूट्स को डिफाइन कर दिया। जो हमारी
रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो 2 और -6 है। तो 2 और -6 से सम फाइंड किया, 2 प्लस इंटू -6 -4, प्रोडक्ट 2 इंटू -6 इज इक्वल -12, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एस पी की वैल्यू पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -4x प्लस इंटू -12 इक्वल 0, ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल 0। पार्ट F -1 and -7. Given roots of equation are -1 and -7, सम यानी मजमुआ जो कि -1 प्लस -7 के इक्वल है, तो दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, सो इनका सम जो है -8 आ जाएगा और प्रोडक्ट हासिल ज़रब -1 को -7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 1 जार 7, s की वैल्यू -8 और p की वैल्यू 7। फॉर्मूला इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, वैल्यूज पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -8 एक्स प्लस 7 इक्वल 0। तो माइनस ने माइनस से प्लस हो जाए कर देना है, साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 7 इक्वल 0। पार्ट जी 1 प्लस आयोटा and 1 minus iota. Solution. Given roots of equation are 1 plus iota and 1 minus iota. इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस में 1 माइनस आयोटा, तो प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे एक आयोटा प्लस में है, एक आयोटा माइनस में, तो दोनों जो आयोटा है आपस में कट हो जाएंगे और बाकी जो हमारे पास वैल्यू रह गई है 1 प्लस 1 वो इक्वल आ जाएगा 2 के। तो सम आ गया 2, प्रोडक्ट इज इक्वल 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम a स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 1 स्केयर माइनस आयोटा स्केयर, 1 स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, प्रोडक्ट भी हमारे पास 2 आ गया। फार्मूला है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आंसर आया एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल 0। पार्ट एच पार्ट की हमारे पास वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट। Solution. Given roots of equation are 3 plus square root 2 and 3 minus square root of 2. Sum of roots 3 plus square root of 2 plus 3 minus square root of 2. तो ब्रैकेट्स खत्म कर दी, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस 2 और माइनस 2 आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास जो वैल्यू बाकी बची वो है 3 प्लस 3 और 3 को प्लस करेंगे तो 6, सम का आंसर आ गया 6। उसके बाद प्रोडक्ट इज इक्वल 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फार्मूला से हम इनको क्लोज कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और 3 का स्क्वायर
9, जबकि 2 साथ आ गया। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, प्रोडक्ट 7 आ गया। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस पी इक्वल 0, एस और पी की वैल्यू 6 और 7 पुट की, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल 0। Question number 2. If alpha and beta are the roots of equation x square minus 3x plus 6 equals 0, form equations whose roots are. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 दी गई है, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमने इन रूट से एक नई इक्वेशन बनानी है और इस नई इक्वेशन के रूट्स हमें क्वेश्चन के पार्ट्स में दिए गए हैं। तो चलिए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए की वैल्यू है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इन रूट से हम एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सॉल्यूशन, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, इस इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। और सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 6 है। सम अल्फा प्लस बीटा जो कि इस इक्वेशन के रूट्स थे, और वो इक्वल है -b ओवर a, माइनस b की वैल्यू माइनस इंटू -3 ओवर a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1 मीन्स 3। प्रोडक्ट अल्फा बीटा which is equal to c over a by putting value c over 1 which is equal to 6। अब नई इक्वेशन के लिए हमें जो रूट्स दिए गए हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों रूट से हम सम फाइंड करेंगे। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ब्रैकेट्स को ऑफ किया, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2। सो s इज इक्वल 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। तो अल्फा और बीटा से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। सो सम s इज इक्वल टू इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। हमें गिवन इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी, वो यहां पुट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई थी वो थी 3। सो s इज इक्वल टू इंटू 3 प्लस 2, 2 3 जार 6 प्लस 2 8। इस तरह सम जो है उसकी वैल्यू आ गई 8। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। हमारे रूट्स है नई इक्वेशन के 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, 2 2s are 4 alpha beta, 2 alpha 1s are 2 alpha, 1 2 betas are 2 beta and 1 1s are 1। 4 into alpha beta plus alpha beta का 2 कॉमन करने के बाद 2 into alpha plus beta plus 1। तो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट और अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां हम अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट और अल्फा प्लस बीटा यानी सम की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 4 6 are 24, 2 3 are 6 and 1।
तो 6 प्लस 24 30 प्लस 1 31, प्रोडक्ट आ गया 31। नई इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। तो एस और पी की वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू 8, पी की वैल्यू 31। इस तरह हमारे पास नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल 0। पार्ट बी में वैल्यू दी गई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्यूशन, गिवन वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0। a is equal 1, b is equal -3 and c is equal 6। सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आंसर आया 3। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला c ओवर a, वैल्यूज पुट की तो आंसर आया 6। अब गिवन जो रूट्स हैं वो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, जिनसे हमने नई इक्वेशन बनानी है। इसका सम फाइंड करते हैं। सम इज इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हम फार्मूला के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास सम की कंडीशन आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम और अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करने से हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6, 3 का स्क्वायर 9 और 6 2 जार 12, 9 माइनस 12। एस सम की वैल्यू आ गई -3। अगले स्टेप में हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर यानी अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड की थी 6, यहां पुट कर देंगे 6 का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब एस और पी की वैल्यू फॉर्मूला यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0 में पुट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3x प्लस 36, माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 जो कि इक्वल है 0 के। पार्ट सी, 1 over alpha and 1 over beta are the given roots। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0 और a इज इक्वल 1, b इक्वल -3, c इक्वल 6, जो कि हमने यहाँ को एफिशिएंट्स की और कांस्टेंट की मदद से वैल्यूज राइट डाउन की। तो सम 3 और प्रोडक्ट 6। गिवन रूट्स अल्फा और बीटा, इन रूट्स का सम फाइंड करते हैं। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। एलसीएम आ गया अल्फा बीटा और नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो बीटा प्लस अल्फा। अब अरेंज कर लें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू 6 यहां पुट कर ली। तो 3 और 6 की कटिंग, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, आंसर आ गया 1 over 2। प्रोडक्ट 1 over अल्फा इंटू 1 over बीटा, यानी प्रोडक्ट आ गया 1 over अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 6 थी। p इज इक्वल 1 over 6। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एस और p की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इक्वल 0। तो 2 और 6 की कटिंग के लिए हम
6 से मल्टीप्लाई करेंगे। टू और 6 का एलसीएम 6, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिनोमिनेटर्स को रिमूव कर सकें। इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x² माइनस 6 इंटू 1/2x प्लस 6 इंटू 1/6 इक्वल 6 इंटू 0। तो 6 की 6 के साथ 2 की 6 के साथ कटिंग, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x²। 2 3s are 6, 3 1s are 3x, 6 1s are 6, 1 1s are 1 and 0 6 are 0। Part D, alpha over beta and beta over alpha. Solution: given equation x² minus 3x plus 6 equals 0, a is equal 1, b is equal minus 3 and c equal 6। सम जो कि हम फाइंड कर चुके 3, प्रोडक्ट 6 और गिवन रूट्स अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, इनका सम सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्केयर एंड बीटा इंटू बीटा बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर का फॉर्मूला पुट कर देंगे तो s इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे। सम में हमारे पास आंसर 3 और प्रोडक्ट में 6, तो 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू 6 ओवर 6, सिंप्लीफाई किया 3 का स्केयर 9, 2 6 are 12 ओवर 6, 9 माइनस 12 माइनस 3 ओवर 6, तो 3 और 6 की कटिंग s यानी सम का आंसर आ जाएगा -1/2। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अब प्रोडक्ट जो है इक्वल अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, तो बीटा के साथ कटिंग कर देते हैं। इसी तरह अल्फा की अल्फा से कटिंग हो जाएगी, तो ये वैल्यूज जब आपस में कट हो जाएंगी हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आ जाती है फार्मूला वाली, तो फार्मूला है x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। यहाँ s और p की वैल्यू पुट कर ली, तो x² माइनस 1/2x प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस x² प्लस 1/2x प्लस 1। अब 2 की कटिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 2 इंटू 1/2x प्लस 2 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0, तो 2 0 0, 2 1s are 2, 2 और 1/2 की कटिंग और 2x², तो आंसर आ जाएगा 2x² प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। पार्ट नंबर ई, इस पार्ट में हमें जो रूट्स दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। सॉल्यूशन: गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वल 0, a b और c की वैल्यूज 1 माइनस 3 एंड 6, सम माइनस b ओवर a, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आएगा 3, प्रोडक्ट c ओवर a, सिंप्लीफाई किया तो 6, गिवन रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इन रूट्स का सम फाइंड करते हैं, सम इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे।
S इज इक्वल 1 प्लस बीटा प्लस एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीटा वन जार बीटा एंड अल्फा वन जार अल्फा। तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास वैल्यूज आ गई अल्फा प्लस बीटा की 3 और अल्फा बीटा की 6। 3 प्लस 3/6, 3/6 को कट कर लेंगे। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2। तो यहाँ हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जार 6 एंड 1 1 जार 1, 6 प्लस 1 7। तो सम S इक्वल 7/2। प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। एलसीएम 1 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई तो अल्फा, बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम। वैल्यूज पुट कर ली। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा बीटा 6 और कटिंग हो गई। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो प्रोडक्ट आ गया 3/2। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एस पी की वैल्यू पुट कर दी। एस की जगह आ गया 7/2 और पी की जगह 3/2। अब दोनों वैल्यूज में ओवर 2 है, डिनोमिनेटर 2 है, कटिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 एक्स प्लस 2 इंटू 3/2 इक्वल 2 इंटू 0। 2 की 2 से दोनों तरफ कटिंग हो गई तो हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 3, if alpha beta are the roots of equation x square plus px plus q equals 0, form equations whose roots are। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू जो कि 0 के इक्वल है के रूट्स अल्फा बीटा है तो हमें जो कंडीशन में रूट्स दिए गए हैं उनसे नई इक्वेशंस बनानी है। फर्स्ट पार्ट, गिवन रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू q। सम का फॉर्मूला माइनस b ओवर a, वैल्यू पुट की माइनस p ओवर 1, सो सम का आंसर माइनस p। प्रोडक्ट c ओवर a, c की वैल्यू q ओवर a की वैल्यू 1, q ओवर 1 मीन्स q। Given roots alpha square and beta square for new equation, sum alpha square plus beta square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी तो उसके लिए हम इसका अलजेब्रिक फार्मूला बना लेंगे। तो फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू। तो सम आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, अल्फा बीटा होल स्क्वायर। तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे q, सो q स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, तो एस और पी की वैल्यू पुट की, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ अगर हम ब्रैकेट को ऑफ करेंगे तो x के साथ दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई और माइनस की वजह से साइन भी चेंज करेंगे, तो हम यहाँ इनको कॉमन फॉर्म में ही रहने देंगे। पार्ट बी, अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0, a is equal 1, b is equal p, c is equal q, sum minus b over a which is equal to minus p, इसी तरह प्रोडक्ट c over a which is equal to q, given roots alpha over beta and beta over alpha, इन रूट्स का सम इक्वल अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, अल्फा और बीटा एलसीएम, सम इज इक्वल अल्फा बीटा एलसीएम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट कर लेंगे, सम माइनस पी और प्रोडक्ट क्यू, तो 2 प्रोडक्ट 2q ओवर प्रोडक्ट q, इस तरह सम का आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q। इसी तरह प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट इक्वल अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा और अल्फा, अल्फा अल्फा से और बीटा बीटा से कट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा 1। अब ये दोनों s और p की वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला है s एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, वैल्यूज पुट कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0, q के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे q की कटिंग हो जाएगी, q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस q इंटू 1 इक्वल q इंटू 0, कटिंग कर दी और आंसर आ गया क्यू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q एक्स प्लस q इक्वल 0। Thanks for watching videos. If you like these videos, subscribe my channel which is Illuminators Study Club. You can also join Facebook, Twitter and Instagram